सोमवार और मंगल को छुट्टी है थी, फिर भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती है आप लोगों की सेवा के लिए। मेरा लक्ष्य जो है सो है, चाहे आप उसे नेगेटिव में लें या पॉजिटिव में, बस मेरा लक्ष्य है कि मुझसे जो बन पड़े मैं जितना भी काम आ सकूं अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए उतना कर सकूं। अपने लिए तो मैं जी चुकी, अपने परिवार के लिए अब तक जी। तो बच्चे क्या दिया हुआ है, एक ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। निम्नलिखित प्राप्त हो, क्या निम्नलिखित प्राप्त हो? निम्नलिखित का मतलब ABCD, यही प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो बाबू? एक ऋणात्मक पूर्णांक दो पूर्णांकों के योग से ऐसा कौन ऐसा युग्म, युग्म के मतलब जोड़ा, दो पूर्णांकों को जोड़े योगफल हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। यानी एक में है कि ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यह दिया हुआ नहीं है कि दोनों पूर्णांक क्या होना है, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, यह नहीं दर्शाया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो योग करके आएगा योगफल वह होना चाहिए या एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसमें किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ आंसर आ सकता है। बस पूर्णांक तो ही ऋणात्मक लाना है। तो क्या करेंगे बच्चे, पहले तो दो संख्याओं का योग करना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ संख्या लिखें और उसके बाद बराबर दे करके हमें आना है ऋणात्मक में। यह जोड़ना है और जोड़ करके आना है ऋणात्मक में। तो कौन ऐसी संख्या लिखें जिससे ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए? तो अगर हम लेते हैं कुछ भी, कोई भी संख्या लें यानी 12। 12 में यदि जोड़ते हैं और इसे छोटी संख्या भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं और इससे बड़ी भी संख्या ले सकते हैं। बस दो पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक से हम लोग अनभिज्ञ नहीं है। पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक जहाँ कहीं भी आ जाए तो उससे संख्या निरूपित होता है। कौन ऐसी संख्या? शून्य समेत, यानी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। इसमें 3 तरह के, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य, तीनों को एक परिवार में पूर्णांक कहा जाता है। तो 12 एक पूर्णांक है जो धनात्मक पूर्णांक है और जोड़ेंगे इसे -15 से, तो माइनस वाली संख्या भी एक पूर्णांक है। तो दोनों को योग करने पर कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों को योग करने पर योगफल जो प्राप्त होगा, यानी बराबर दे करके जितना हमें आएगा वही योगफल होगा। तो अब इसे सरल करते हैं। तो 12 योग ही तो कर रहे हैं और प्लस माइनस -15, तो 12 में से 15 को घटाएंगे तो क्या होगा, 12 के 15, यानी 15 में -15 में 12 को घटा देंगे तो हो जाएगा -3। यही आ गया आंसर।
तो कोई जरूरी नहीं कि -3 माइनस ही आएगा, -1, -2, -4, -5 अनंत कुछ भी आ सकता है। तो जो मेरे दिमाग में बात आई उसे मैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दी। बोर्ड अगर बड़ा रहता तो इसी पूर्णांक को मैं और भी कई उदाहरण दे सकती थी। अगर लिख दें, आप लोग बोलिए कि कौन सा उदाहरण ले। अगर 5 लेते हैं और यदि जोड़ते हैं -8 से और या -7 से, जो 5 से संख्या बड़ा हो, मान उसका छोटा भले है, तो 5 और प्लस माइनस -8, इसका कितना आ जाएगा? इसका भी तो आ जाएगा -3। तो -3 ही नहीं आना है, बस माइनस में आना है, लेकिन -3 ही नहीं आना है। और अगर लेते हैं कोई संख्या, मान लिया जाए कि 10 और जोड़ देंगे इसमें -18 से, यह भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। क्या कहता है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म यानी जोड़ा, लिख लिए जोड़ा। तो पूर्णांक है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, और दोनों के योग से हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो 10 और प्लस माइनस -18, तो कितना आ जाएगा? -8। ये भी तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कहीं से कुछ भी, -1 से लेकर के कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इतना उदाहरण नहीं देंगे, मात्र एक उदाहरण लेकर के ही लिख देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अगर 1 लेते हैं, एक पूर्णांक है और इसे क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे -3 से, तो कितना आएगा? यह भी तो एक युग्म है, यह भी दोनों तरफ पूर्णांक है, बस एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो 1 और प्लस माइनस -3, तो कितना आ जाएगा? -2 आ गया। तो वही तो कहता है योगफल हमें निम्न प्राप्त और लिखित प्राप्त हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक, जो भी मैं बता रही हूँ सबका ऋणात्मक पूर्णांक है। यदि पूर्णांक 0 है तो 0 भी ले सकते हैं। तो अगर एक पूर्णांक 0 ले लिए और एक पूर्णांक -6 ले लिए, तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस -6 आ गया। तो यह भी तो एक पूर्णांक है जो ऋणात्मक है, और यही ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एक मैं रहने देती हूँ और बाकी को सब अलविदा करती हूँ, क्योंकि फिर बी का तो भी बनाना है। बी का आंसर कहाँ लिखेंगे बच्चा? अब बी में क्या कहता है कि एक ऐसा युग्म लिखिए, एक ऐसा युग्म जोड़ा लिखिए जिसके योग से, यानी उन दोनों युग्मों के योग से 0 प्राप्त। तो क्या लिखेंगे? कोई संख्या सोचें कि अगर लिखते हैं 5 और एक पूर्णांक हो गया 5, और दूसरा जोड़ करके दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं भी -5। बस यह तो नहीं है कि दोनों तरफ होना चाहिए। इधर है जो धनात्मक पूर्णांक है और इधर है ऋणात्मक पूर्णांक। यदि 5 या लेते हैं और या तो कोई और पूर्णांक लें, क्या लें बाबू? अगर और बड़ा पूर्णांक लें, अगर 8 प्लस जोग करना है और एक लेते हैं फिर -8, यानी एक ले लिए धनात्मक पूर्णांक और एक लिए ऋणात्मक पूर्णांक। यह तो शर्त नहीं लगाया हुआ है, बस कह रहा है कि आना चाहिए 0। तो अगर एक धनात्मक और एक पूर्णांक ऋणात्मक है और दोनों का योग करेंगे, तो हर एक परिस्थिति में उसका योगफल 0 ही आएगा। कोई भी संख्या नहीं, 1 में जोड़ेंगे -1, 2 में जोड़ेंगे -2, 4 में जोड़ेंगे -4, 3 में जोड़ेंगे -3, 18 में जोड़ेंगे -18, 26 में जोड़ेंगे -26। चाहे कुछ भी हो, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या का योगफल करेंगे, और योगफल ही करना है। 2 युग्म
जिसके योग हमें शून्य प्राप्त हो, तो 8 ऐसे में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और फिर 8, तो योगफल कितना आ गया बच्चा, 0 आ गया, और यही लाना था। अब इसमें मुझे कुछ लग रहा है डिफिकल्ट जैसा, इसमें सोचने पर मजबूर हो रही हूँ, और अगर मुझे नहीं बता पाऊंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। यहाँ दिया हुआ है कि दोनों पूर्णांकों में से, उन दोनों पूर्णांक जो आप खुद से लिखेंगे, दो पूर्णांक चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो, इसका कुछ नहीं, आप खुद से लिखेंगे, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, दो पूर्णांक लिखेंगे जिसमें क्या होगा बच्चा, कह रहा है 2 युग्म लिखें और जोड़ें, और योगफल आना चाहिए किसी एक पूर्णांक से छोटा, या दाईं तरफ का पूर्णांक हो योगफल के योग के, या बाईं तरफ का हो, 2 पूर्णांक तो होगा ही। तो अगर क्या देते हैं, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक जो योगफल आएगा, अगर माइनस घटाएंगे, मैं देखती हूँ, आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ, और जोड़ दें, पाँच से तो -8 में, और 5 को जोड़ेंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो गया, तो हर हालत में घटेगा। घटेगा तो कितना आएगा बच्चा, मैं 8 वहाँ भी है, 8 ही क्यों दूँ, कुछ और दूसरा लेते हैं। बताइए आप लोग कि क्या, कौन सी संख्या लें, कोई और बड़ी संख्या लें या छोटी संख्या लें। मुझे लगता है समझाने के दरमियान छोटी ही संख्या लें। मान लिया जाए कि 9 है और जोड़ना है, यह भी 9 एक धनात्मक पूर्णांक है, और जोड़ेंगे एक ऋणात्मक पूर्णांक से -12, क्या हो जाएगा, अनंत उदाहरण दे सकते हैं, बराबर 9 और प्लस माइनस -12, तो -12 में घटा देंगे 9 को, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 9 4 13, 9 3 12 -3 आ गया, जो इसी एक पूर्णांक से छोटा होना चाहिए। -12 से तो बड़ा है, परंतु 9 से -3 क्या है, छोटा है। अनंत उदाहरण आप दे सकते हैं। और कुछ कोई दूसरा उदाहरण ले, अगर -15 और इसमें जोड़ेंगे 10 को, तो योगफल कितना आ जाएगा, 15 में से 10 गया, बच गया -5, तो -15 से तो क्या है, बड़ी है, और 10 से छोटी है। तो वही तो कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक होना चाहिए। तो 10 से -5 क्या है, छोटा है। तो एक उदाहरण ही नहीं, अनंत उदाहरण दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग अपने मन से एक एक उदाहरण ABCD में, और आप लोग अपने मन से दे करके कमेंट करेंगे। और यहाँ जो है इसको कैसे ना
दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक। अगर आज दोनों पूर्णांक जो युग्म का जोड़ा होगा वो दोनों से छोटा होना चाहिए। कौन सी संख्या से हम दोनों का योग करें जो कि दोनों से छोटा हो जाए। देखते हैं -8 और +-5 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? लिख दो। इस तरह से अपने इस उदाहरण से यह नहीं समझिए कि क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। इस तरह से थ्योरी समझने से आप किसी भी तरह का प्रश्न का हल कर सकते हैं। क्या है? दोनों पूर्णांकों से योगफल छोटा पूर्णांक होना चाहिए। तो यह नहीं है कि दोनों पूर्णांकों में से कौन माइनस वाली होनी चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक, या तो कुछ भी दे परंतु योगफल जो आएगा वह छोटा होना चाहिए। एक पूर्णांक दे देते हैं -5 और दूसरा पूर्णांक कुछ भी दे, -5 से बड़ी और -5 से छोटी, तो दे देते हैं, जोड़ते हैं -7 से, तो योगफल आ जाएगा कितना? -5 में और +-7 को जोड़ेंगे तो आ गया -12, जो कि -5 से भी छोटी है और -7 से भी छोटी है। छोटी के मतलब ये माइनस वाली संख्या 12 है, तो धनात्मक रहता तो 12 अधिक और 7 और 5 रहता छोटा। लेकिन माइनस वाली संख्या जितना बड़ी रहेगा उतना ही उसका मान कम रहता है। तो इस तरह के अनेकों उदाहरण आप दे सकते हैं, लेकिन अनेकों तो नहीं, मात्र एक उदाहरण यह लिख करके और आप इस तरह से दे दें जिससे मैं समझ जाऊं कि मेरा जो बताया गया, मैं अपने मन से तो कहूँगी ही कि परिश्रम करती हूँ, आप लोग मानिएगा न मानिए बच्चे, तो मेरा परिश्रम खाली न जाए। क्या हो गया है इसको? इसमें तो लाइट जलता ही नहीं है, क्या पता उसमें आवाज़ जा रही है या नहीं, लगता है खराब हो गया है, क्या हो गया है। तो इसे आप लोग समझेंगे जिससे प्लस और माइनस के योग का ज्ञान भी होगा। तो बाबू थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।